जालोर वाले गिरोह के संपर्क में आ गया और इनको नहीं मिला जो डॉक्टर साहब के नजदीकी लोग थे, तो गिरोह की लड़ाई के अंदर इनको कागज मिल गए और ये मांग कर रहे थे। अगर ईडी और बीजेपी के नेता इतने ही साफ हैं तो बजरी माफिया जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ होटलों में पार्टियां कर रहा है, दिल्ली में टिकटें जेब में लेके घूम रहा है, जिसने सबसे बड़ा घोटाला अगर राजस्थान में तो बजरी माफिया ने घोटाला किया। कितना पैसा बजरी का अवैध नदियों का स्वरूप बिगाड़ दिया, बजरी खोद के खा गया, कितने लोगों की हत्याएं कर दी, जिसके साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो ईडी पे जोर जोर से बोल रहे ईडी आ गई, ईडी आ गई, उनको खुद के गिरबान में जाके के देखना चाहिए कि उन पर भी कैसे कैसे मुकदमे लगे, कैसे जेलों में वो लोग गए थे, किन परिस्थितियों से गुजरे थे। ये सही है कि पेपर लीक की घटनाएं, रीट की जो भर्ती हुई थी वो लोकसभा के अंदर हमने उठाया कि रीट रद्द होनी चाहिए, ईडी की जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, वो सारे लोग पकड़े जाने चाहिए जो इनके अंदर इन्वॉल्व थे। लेकिन चुनाव के वक्त, इन पहले वक्त, मुझे लगता है कि ये समय थोड़ा सा गलत है, ये पहले हो जाना चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर भाई हमें सरकार कैसे बनानी है, इस ओर इंगित करता है। और सही मायने के अंदर अगर इनका दोष है तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, हमने हमेशा कहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर कार्रवाई नहीं हो, सिर्फ कांग्रेस के और जो नेता भी बीजेपी के अंदर ऊपर ये मैसेज देके गए साहब हम सब ठीक कर देंगे, 125 ले आएंगे राजस्थान के, उनके कहने से ईडी जाने लग गई। तो ये तो ईडी का दुरुपयोग है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग लंबे समय से अमित शाह प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और इन्होंने जब सरकार गिर रही थी राजस्थान के अंदर उस समय भी दुरुपयोग किया था, प्रयास भी किए थे। सारी बातें मैं नहीं कहना चाहूंगा, कभी और वक्त मिलेगा तो ये बातें मैं बताऊंगा। लेकिन जैसे ही कोई बीजेपी ज्वाइन करता है तो ईडी और सीबीआई की कार्रवाई बंद हो जाती। ये इनको अपने गिरबान में झांक के देखना चाहिए। पहलवान बेटियां जब तड़प रही थी तब मोदी जी और अमित शाह कहाँ गए थे? उस समय हम लोग थे ना वहां पे। एक शब्द अपने उस बाहुबली सांसद के खिलाफ इन लोगों ने नहीं बोला था। हाँ, कहीं किसानों को, जवानों को डिमोरलाइज करना हो, ये सही है कि पेपर लीक की घटनाएं जो गिरोह राजस्थान में पनपा, उसके अंदर आरपीएससी के ज्यादातर मेंबर भारतीय जनता पार्टी के समय बने थे। अरबों करोड़ों रुपए उन्होंने कमाए, उन्होंने होटलों का उद्घाटन कराए, जिसमें जो बीजेपी के नेता जोर जोर से बोले उनके होटलों के अंदर फीते काट रहे थे, उद्घाटन बैठे। ये मिलाजुली का खेल है, राजस्थान मिलाजुली का खेल है। 25 साल से गहलोत वसुंधरा का जो गठबंधन चला, दूसरे गठबंधन राजस्थान में चले, कांग्रेस बीजेपी का जो खेल चला, इससे राजस्थान बर्बाद हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि ईडी ने अगर कार्रवाई की है तो 3 दिन में इसका नतीजा दे भाई। 3 दिन के अंदर ईडी खुलासा करे, वेट थोड़ी करेंगे लोग। 3 दिन में ईडी बताए कि जिनके यहाँ रेड हुई है वो मुलजिम है क्या, तो उनको अरेस्ट करे, और नहीं है तो उनको बदनाम नहीं करे। और अशोक गहलोत बार बार कहते हैं कि गजेंद्र शेखावत संजीवनी में मुलजिम है, उनका परिवार मुलजिम है, ये है वो, ये वही सैंपल। तो फिर बार बार सीएम क्यों कह रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं करते? और मुलजिम नहीं है तो शेखावत को फिर क्लीन चिट देनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं दोगली बातें कहीं नहीं चलती। दिल्ली वाले भी दोगली बात कर रहे हैं, स्टेट वाले भी दोगली बात कर रहे हैं। ये एसीबी सीआईडी सीबी का दुरुपयोग करें, वो ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करें। राजस्थान का जवान और बच्चा ये चाहता है कि रीट भर्ती के बाद आरपीएससी का जो बंटाधार हुआ, मुख्यमंत्री के नजदीकी लोगों का नाम आए, बीजेपी के नेताओं का नाम आए, और जो ईडी की रेड करा के जोर जोर से भाषण दे रहे हैं बीजेपी के नेता, इनके किन किन में नाम आए, कत्ल से लेके सारी इनके अंदर पहले नाम इनके आरोपी रहे ये लोग। ये क्या राजस्थान को संदेश देना चाहते हैं? मैं चाहता हूं बजरी माफिया जो भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है, बीजेपी को चला रहा है, सबसे ज्यादा चंदा दे रहा है, वो तो बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ लंच डिनर कर रहा है। तो बजरी माफिया घर पे ईडी कब आएगी? हमने ईडी की जांच की मांग करी ना बजरी के खिलाफ, बड़े आंदोलन हुए, कोई नहीं बोला राजस्थान के अंदर। हम चाहते हैं कि बजरी माफिया के घर पे भी ईडी की कार्रवाई हो, ईडी उसके घर पे धावा बोले। वो कब बोलेगी? तो आरएलपी सांसद हनुमान बेनीवाल को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाए और कहा जा रहा है कि सीबीआई और ईडी से बहुत पहले ही जांच करा लेनी चाहिए थी। चुनाव से ठीक पहले ये जांच कई सारे सवाल खड़ी करती है। हालांकि जांच लगातार जारी है और इस पर अपडेट भी